अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तान नेवी सिविलियन इनिशियल टेस्ट। अगर आप भी खुद का टेस्ट पास करना चाहते हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना चाहते हो तो इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखिएगा। आपने चाहे जिस भी पोस्ट के लिए ही क्यों ना अप्लाई किया हो, आपने चाहे अप्लाई किया हो असिस्टेंट के लिए, चाहे एलडीसी के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, चाहे यूडीसी के लिए यानी अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, चाहे आपने पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया हो, लेडी पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया हो, चाहे आपने जिस भी पोस्ट के लिए ही क्यों ना अप्लाई किया हो, अगर आपने भी टेस्ट देना है पाकिस्तान नेवी सिविलियन इनिशियल टेस्ट जो कि आपका कंप्यूटर पर होगा, जिसमें आप क्लिक की मदद से आंसर देंगे, तो जो भी डिटेल्स हैं सब कुछ आज की ही इस वीडियो में होंगी। यानी आपको आज की वीडियो में कंप्लीट प्रिपरेशन करवाने जा रहा हूं, जिससे इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाओगे कि आपके पास वहां पर जिस भी टाइप का ही टेस्ट क्यों ना आए, आपके पास जो भी क्वेश्चन क्यों ना आए, आप इंशाल्लाह आपका माइंड इस लेवल का हो जाएगा कि आप समझ सकोगे और सोल्व कर सकोगे। इंशाल्लाह आप फर्स्ट अटेम्प्ट में खुद का जो टेस्ट होगा वो पास कर सकते हैं। तो कैंडिडेट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लेना। चलें फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जी, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपका जो पोर्शन होगा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का, आप एक ही बार में कंप्यूटर पर बैठोगे और एक ही बार में आप इस बात का फैसला कर सकोगे कि आपने टेस्ट पास करना है या फेल करना है। मतलब कि एक ही बार में आपका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन है डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी इन ऑप्शंस में से आपने फाइंड करना है कि इसमें डिफरेंट कौन सा है, इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए भाई, इसमें जो राइट है वो है कराची। वो क्यों है? देखिए, कराची, काबुल, दिल्ली, ढाका ये सब शहर ही है ना। जबकि डिफरेंट ये है कि कराची एक सिंपल शहर है, जबकि काबुल एक कैपिटल का नेम है, दिल्ली एक कैपिटल का नेम है और ढाका एक कैपिटल का नेम है। इस तरह से डिफरेंस हुआ वो कराची हुआ। ऐसे क्वेश्चन आपके वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें देखें जी, इफ फीट इज कोडेड एज 4332 देन डीफ इज कोडेड एज डैश। तो ऑप्शन ए देख लें, ऑप्शन बी देख लें, नंबर 3 पर देख लें और नंबर 4 पर देख लें। अभी क्वेश्चन देखने में बहुत ही मुश्किल लग रहा है। क्वेश्चन की ये जो ऊपर सिचुएशन दी गई होगी, जो क्वेश्चन दिया गया होगा उसमें ही उसका आंसर मौजूद होगा। आपने अच्छे से समझना है, इंशाल्लाह आप समझ सकोगे। देखो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। देखो, एफ की जगह पर क्या लगा है 4, ई की जगह पर क्या लगा है 3 3 और डी की जगह पर क्या लगा है 2। ठीक हो गया। अभी डी की जगह पर क्या लगेगा? डी की जगह पर क्या था 2, तो 2 लगेगा। अभी ई की जगह पर क्या था 3 3 यानी 3 3, तो 3 3 लगेगा। और एफ की जगह पर क्या था 4 और लास्ट में 4 लगेगा। तो इन ऑप्शंस में देखो, ऑप्शन जो एक है वो राइट है। बहुत ही आसान है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज। अच्छा, जहां भी सीरीज टाइप का क्वेश्चन आएगा, या तो प्लस होगा, माइनस होगा, डिवाइड होगा, कुछ एंटर होगा, कुछ निकलेगा, कुछ छांटी करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, आंसर इसी सीरीज में से ही निकलना है। इस बात को याद रखिएगा कि जहां भी सीरीज का क्वेश्चन आएगा, प्लस माइनस डिवाइड जो भी मल्टीप्लाई जैसे भी करके जैसे तैसे आंसर सीरीज में से ही निकलना है। अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा और आपने समझना है। मेन बात है आपने समझना है, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन ना आए, बिल्कुल इस जैसे ही आए, सिचुएशंस थोड़ी थोड़ी चेंज हो तो आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप समझोगे तो इंशाल्लाह आप समझ सकोगे। बहुत ही आसान है। तो देखो, मैं इतना ज़्यादा इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको थोड़ा टाइम मिल जाए क्वेश्चन को देखने के लिए। देखो, 4 3, उसके बाद में 12, फिर 32 है, उसके बाद में 6 है, फिर 64 है और उसके बाद में नीचे ऑप्शंस हैं 24 और 28, 32 और 43। अभी देखो, सीरीज में मैंने आपको कहा था कुछ ना कुछ करके जैसे तैसे करके आंसर इसी सीरीज में से ही निकलना है। देखो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। समझ लगा? यानी आपको वो ये नहीं बताएगा कि आपने मल्टीप्लाई करना है, आपने डिवाइड करना है, आपने एंटर करना है, आपने निकालना है, यानी आपने आंसर निकालना है। जैसे तैसे करके आपने आंसर निकालना होगा। अभी और क्वेश्चन देखें। अभी इसमें देखें, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज। फिर से सीरीज है और इस सीरीज को अच्छे से देखो और यहाँ पर वीडियो को यहाँ पॉज कर लो और थोड़ा सोचो यार, अच्छे से सोचो। बहुत ही आसान है। देखो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 2 4,
2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8। अभी 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन जो 4 है वो राइट है। तो यानी जो 3 नंबर है और ऑप्शन 4 है, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें देखिए विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। पहले क्वेश्चन जैसे ये आ गया कि इसमें कुछ डिफरेंट है, वो आपने सर्च करने। तो देखो फरवरी, दिसंबर, जून और मंडे, इसमें क्या डिफरेंट है भाई, सभी तो अच्छा लिखा हुआ है। देखो समझना है आपने, और आपके पास वहाँ टाइम बहुत ही कम होगा। आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फोकस करना है इस क्वेश्चन पर, साथ आगे पीछे नहीं देखना, क्योंकि आगे पीछे फिर ज़िंदगी में बहुत मौके मिलेंगे, जबकि टेस्ट का मौका बार बार नहीं मिलता। तो देखो ये मंथ का नेम है, ये भी मंथ का नेम है, ये भी मंथ का नेम है, और ये डे का नेम है, ठीक है, मंडे। तो इस तरह से जो मंडे होगा वो डिफरेंट है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अभी इसमें देखिए व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज। जैसा कि आपको कहा था, जहां भी सीरीज टाइप का क्वेश्चन आएगा या तो प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, एंटर करेंगे, निकालेंगे, जैसा तैसा करके आंसर सीरीज में से ही निकलना है। तो अभी देखो यहाँ पर वीडियो को थोड़ी स्किप कह रहा हूँ, सॉरी, कि यहाँ पर वीडियो को पॉज करो, यानी रोक दो, और यहाँ पर अच्छे से सोचो कि ये कैसे सोल्व होगा। बहुत ही आसान है, मैं आपको गाइड करता हूं कि देखो 34 में से 10 निकाले 24, नेक्स्ट 8 निकाले 16, नेक्स्ट 6 निकाले 10, नेक्स्ट 4 निकाले तो 6। अभी कितने निकालेंगे, तो अभी 2 निकालेंगे तो 4, यानी कि 2 का डिफरेंस करके हमने निकाले है ना। देखें 34 में 10 निकाले 24, 8 निकाले 16, 6 निकाले 10, और इसमें से 4 निकाले तो 6, और 2 निकालेंगे तो 4, यानी ऑप्शन 2 राइट। अभी नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन है जी बहुत ही आसान और समझने वाला क्वेश्चन है। सीलर इज टू एयरफोर्स देन एयरमैन इज टू डैश। तो देखो सीलर किस में होता है, सीलर होता है पाकिस्तान नेवी में, और यानी ऐसे ही होता है जैसे ना, मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। जैसे पुलिस में कांस्टेबल होता है ना, जैसे रेंजर में जो सिपाही होता है उसे जीडी कहते हैं, और जो पाकिस्तान आर्मी का सिपाही होता है ना उसे सोल्जर कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो सिपाही होता है ना नेवी का, उसे सीलर कहते हैं, और जो सिपाही होता है ना एयरफोर्स का, उसे एयरमैन कहते हैं। यानी सिपाही के डिफरेंट नेम्स हैं, और यहाँ वो उल्ट कह रहा है, यानी कि सीलर को उसने बना दिया एयरफोर्स का, और एयरमैन वो कह रहा है कि किस में होगा। देखो अगर सीलर को एयरफोर्स का बना दिया तो एयरमैन यानी इसका जो उल्ट होगा, एयरमैन चूंकि होता है ना एयरफोर्स का, तो उसने सीलर जो होता है वो नेवी का, वो उसने एयरफोर्स में कहा कि ये होता है, और एयरमैन किसका होगा, तो देखो एयरमैन जो होगा वो नेवी का हम बना देते हैं, तो ऑप्शन 3 राइट। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा मुझे याद आ गया, इस चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करना, और ना कैंडिडेट्स के साथ इन तमाम जो क्वेश्चंस हैं, अच्छा इस वीडियो को शेयर कर देना। क्वेश्चंस क्या शेयर करोगे आप, और आप अपनी प्रिपरेशन पर अच्छे से तवज्जो देना। और व्हाट लेटर कम अल्फ़ाबेटिकली इन ऑर्डर इन वर्ड ड्राइंग। अच्छा क्वेश्चन समझने वाला है, फिर से समझने वाला है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो। व्हाट लेटर कम्स अल्फ़ाबेटिकली इन ऑर्डर इन वर्ड ड्राइंग। तो थोड़ा सा गौर करो वो क्या कह रहा है। What letter comes alphabetically in order in word, in order in word, यानी कि A B C D E F और G। तो ऑप्शन आई कह रहा हूँ नंबर 1 G राइट होगा। तो वो क्यों हुआ, देखो 7 नंबर पर क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये टोटल कितने वर्ड्स हैं, ये टोटल वर्ड्स हैं जी 7। यहाँ पर कह रहा था अल्फ़ाबेटिकली इन ऑर्डर इन वर्ड, यानी कि इन वर्ड्स की जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर बनता है वो कौन सा बनता है, तो वो बनता है जी ऑप्शन 1 राइट। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अभी इस क्वेश्चन में देखें और भी आपको समझने का मौका मिलेगा। ये क्वेश्चंस हैं जी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के, और व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज। फिर से सीरीज आ गई, आपने इस सीरीज में से ही आंसर को सर्च करना है। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करें, वीडियो को रोक लें, और थोड़ा सा बल्कि ज़्यादा अच्छे से सोचें, क्योंकि ज़्यादा सोचोगे तो आपको समझ लगेगी ना। अभी सोचना बेहतर है, पेपर में सोचना ज़्यादा है, किस चीज़ का, वक्त का, क्योंकि वहाँ पर टाइम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होगा। तो देखो मैं आपको गाइड कर देता हूँ, अगर आपने वीडियो को पॉज करके सोचा है तो बेहतर है, नहीं सोचा तो आप समझ लो भाई, मैं तो समझाऊंगा ही। अभी देखो कि 425/16 है ना, तो जो इसे उलट करके यानी 16 को ऊपर ले गए और 425 को नीचे ले आए और इन्हें उलट कर दिया, जो पहले वाला हरूफ था उसे बाद में कर दिया और बाद वाला पहले कर दिया। देखना 425 नीचे आ गया,
2524 यानी 4 2 5 5 2 4 और 16 का 61 बन गया। अब इसमें देखो 345 बटा 61, ठीक है। तो इसे जब उलट करेंगे तो ये ऊपर वाला 16 हो जाएगा, यानी 61 का 16 हो जाएगा, नंबर 1 पे देखें, और 345 का 534 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, समझने वाला क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, मैं ये चाह रहा हूँ, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको ऑल टाइप्स ही समझाऊं, क्योंकि हो सकता है एक टाइप ना आए आपको, दूसरी तरह की आ जाए। तो मैं सोचता हूँ कि आपको सब कुछ ही समझा दिया जाए। अच्छा ना, इस चैनल में बहुत सी वीडियोस अपलोड हैं, तकरीबन 2 तो मेन वीडियो अपलोड है ना, जो कि हैं इंटेलिजेंस टेस्ट पर, तो उन्हें लास्ट में वॉच करना, चूँकि उनसे भी आप बहुत सी टाइप जो है वो सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन समझने वाला है और मुझे उम्मीद है बहुत से कैंडिडेट जट से इसका आंसर भी लगा लेंगे। और आपने ना मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताना कि आपने जट से इसका आंसर सोचा था कि नहीं था सोचा। अभी देखो, इफ़ ये 1800 होगा, वो ये ओ क्लॉक लिखा हुआ है इस टू 6 ओ क्लॉक, देन 1400 ओ क्लॉक इस टू डैश ओ क्लॉक। देखो, जब 18 बजते हैं, ये 1800 नहीं है, जब 18 बजते हैं तो 6 बजते हैं, जब 1400 बजेगा तो क्या बजेगा। देखो, अगर 12 के बाद 13 बजाए जाएं तो 1 हो गया 13, 2 हो गया 14, 14 और 15 हो गया 3, नेक्स्ट 16 हो गया 4 और 17 हो गया 5 और 18 हो गया 6। और इस तरह से 18 बजे 6 और 14 कब बजे थे, 13 और 14, यानी 1 और 2। तो यहाँ पर जो नंबर 1 पर है 2, वो राइट ऑप्शन है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन में देखिए, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज। अभी फिर से सीरीज है और अच्छे से आपने देखना है। और यहाँ पर आपसे ना सम ट्रिक्स भी शेयर कर देता हूँ कि जब आप वहाँ पर जाओगे ना अपने टेस्ट देने के लिए, तो जो आपसे सम फी कलेक्ट करेंगे ना जहाँ पर, वहाँ पर ना आपको एक वाइट बोर्ड मार्कर भी दिया जाएगा, जो कि आप जिस जगह पर बैठ के टेस्ट दोगे ना, यानी जिस कंप्यूटर के सामने बैठ के दोगे, अच्छे से इन बातों को समझ लो। वहाँ पर ना जिस टेबल पर आप बैठोगे और जहाँ पर आपका कीबोर्ड पड़ा होगा, जहाँ पर माउस पड़ा होगा, वहाँ पर ना एक ऊपर से ट्रे बाहर आती है। वहाँ पर आपको छोटा सा वाइट बोर्ड प्रोवाइड किया गया होता है, जिसमें आप थोड़ा सा रफ अमल कर सकते हैं। आपने ना जाते वक्त एक ट्रिक है आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि आपने जाते वक्त सबसे पहले वहां पर ABC कंप्लीट लिखनी है, यानी ABCDE तक लिख के उसके बाद में नेक्स्ट लाइन पे आना है। यानी इस जगह पर आपने ऐसे ABCDE तक लिख के उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में लिखनी है। फिर नेक्स्ट ऑल जो अल्फाबेटिक्स हैं, यानी सब वर्ड्स आपने लिख देने हैं। लिख दिए, उसके बाद में आपने साथ में संडे मंडे कंप्लीट लिख देने हैं, वो एक ही लाइन में लिखने हैं आपने कंप्लीट। उसके बाद में आपने जनवरी फरवरी कंप्लीट एक ही लाइन में लिखने हैं। उसका फायदा आपको क्या होगा, देखो अभी इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने लगा हूं कि B को C को छोड़ के D, उसके बाद में 2 छोड़े, E F को छोड़ के G, उसके बाद में 3 को छोड़ा, G H I और J, और क्या आ गया उसके बाद में 4 को छोड़ा, L M N O, यानी 4 को छोड़ के P, और उसके बाद में 5 को छोड़ेंगे, P Q R S T U और V, यानी जो नंबर 1 पर है V, वो इसका राइट ऑप्शन है। अभी देखो, मैंने फिंगर्स पर काउंट किया, मुझे थोड़ी मुश्किल भी हुई, जबकि अगर मैंने लिखा होगा ना तो मैं वहां से जड़ से निकालूंगा, मैं वहां से रफ अमल से, चूंकि वो मिट ही जाना है ना, मैं अपनी लाइंस ही उस व्हाइट बोर्ड मार्कर से लगाऊंगा। एक बार टपा के मैं एक वर्ड्स को छोड़ के लगाऊंगा, उसके बाद मैं 2 वर्ड्स को छोड़ के लगाऊं, फिर मैं 3 वर्ड्स को छोड़ के लगाऊं, फिर मैं 4 वर्ड्स को छोड़ के लगाऊं, फिर मैं 5वें वर्ड्स को जब छोड़ के लगाऊं, मैं जड़ से उसका आंसर निकाल लूंगा। जबकि अगर मैं फिंगर्स पर काउंट करता रहा तो जो रफ अमल, यानी जो मैंने ट्रिक बताई, जो रफ अमल वाला, आपको व्हाइट बोर्ड दिया जाएगा और व्हाइट बोर्ड मार्कर प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप वहां पर करोगे तो आपका टाइम बहुत ही कम वेस्ट होगा। आप ऐसा समझ लो कि आपके 8 से 7 सेकंड ही लगेंगे, जबकि अगर आप फिंगर पर काउंट करोगे तो आपका 1 मिनट लगेगा। तो वहां पर टाइम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होता है। ऐसी ट्रिक्स का इस्तेमाल कीजिए, जो मैंने आपको बताई, ये मैंने खुद भी की थी जब मैं नेवी में भर्ती हुआ। तो आई होप आपको समझ आई होगी। अभी एक और क्वेश्चन देखें कि लुकिंग ऑन अ पोर्ट्रेट अ मैन सेड। अच्छा, यहाँ पर आपसे ना एक और बात शेयर कर दूं, अभी मैं वो क्वेश्चन एंटर करना भूल गया कि जो मैंने संडे मंडे आपको कहा था ना कि आपने संडे मंडे भी लिखने हैं, वो मैंने इसलिए कहा कि वहाँ रफ अमल में लिखना, क्योंकि जैसे ये अभी ABC वाला क्वेश्चन आपने देखा ना कि जिसमें 1 को छोड़ के, 2 को छोड़ के, 3 को छोड़ के, ऐसे संडे मंडे में भी आता है कि
आज संडे था यानी येस्टरडे वाज संडे, आफ्टर टुमारो क्या आएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो आप आफ्टर का छोड़ के उसके बाद में टुमारो का छोड़ के उसके बाद में नेक्स्ट वाला सर्च कर सकते हैं, जबकि फिंगर्स पर काउंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह ये भी आता है कि 7वां महीना कौन सा है, या एक साल में कितने 31 दिन वाले महीने होते हैं, जो कि 7 होते हैं, आपको ये भी बता दूं। ऐसे क्वेश्चन भी वहां पर आ जाते हैं। अच्छा, अभी नेक्स्ट चलते हैं और इंशाल्लाह आपको और भी बहुत कुछ गाइड करता हूं। अभी से देखें, लुकिंग ऑन अ पोर्ट्रेट अ मैन सेड दैट मैन फादर इज माई फादर सन, आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर, वट इज ही टू मी। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि अजमल मेरे से बड़ा है, उसके बाद में उसकी इतनी बहनें हैं, उसके बाद में ऐसा हो गया, उसके बाद में ऐसा हो गया, अभी मेरी उम्र कितनी है और अजमल की उम्र कितनी है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको आएंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर ने आपने ना मुझे ये जो लुकिंग ऑन अ पोर्ट्रेट जो कि तस्वीर की तरफ देख के कह रहा है कि ये इसका जो दैट मैन सेड के जो आदमी कह रहा है कि दैट मैन फादर इज माई फादर सन, आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर, व्हाट इज ही टू मी। अच्छा, आपने ना इसका आंसर मुझे इस वीडियो के कमेंट में लास्ट में बताना है, क्योंकि ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ा समझोगे, थोड़ा गौर करोगे तो इंशाल्लाह आपको और भी ज़्यादा समझ आएगी। अभी चलते हैं नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन आ चुके हैं जी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के। वहाँ पर जो आपका टेस्ट होगा उसके इंटेलिजेंस टेस्ट के 2 पोर्शन हैं, जो कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। उसके बाद में आप एकेडमिक में एंटर होंगे, जिसे एकेडमिक भी कहते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं जी, वर्बल हमने रीड कर लिया और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आ चुके हैं। ये मैंने इसके आंसर्स भी लगाए हुए हैं, ओनली आपको समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसान है, आप समझे इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अच्छा ना, आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया गया होगा, नीचे ऑप्शंस दिए गए होंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, जिसे मैं समझा देता हूं कि ऐसी तस्वीर है इज टू, उसके बाद में ऐसी हो गई। अभी एज ऐसी तस्वीर के बाद यहां पर इस क्वेश्चन मार्क में इन ऑप्शंस में से क्या आएगा। तो देखो, समझने वाला है कि ये जो पहली तस्वीर है ये अंदर से डार्क है, उसके बाद में हालो हो गई, यानी बिल्कुल खाली कर दी गई। अभी देखो, एज के बाद जो है ये सर्कल है, तो सर्कल वाली ये जो पिक्चर है, इसके बाद में जब इसके अंदर की जो डार्कनेस है उसे हालो कर देंगे तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बहुत ही आसान है ये नॉन वर्बल। अभी इस क्वेश्चन में देखें कि ये एक तीर हैं जो कि 2 तरह के हैं, ठीक है, एरोज हैं, तो ये इस तरह के हैं, उसके बाद में ऐसे हो गए। अभी ऐसे के बाद इस क्वेश्चन मार्क में ऑप्शंस में ऑप्शन बी राइट है, जो कि मैंने डायरेक्ट लगाया हुआ है। ये क्यों है, मैं आपको ये सिर्फ समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये थोड़े डिफरेंट वहां पर आ सकते हैं और भी ज़्यादा आसान आ सकते हैं, ये मुश्किल कभी भी नहीं आते। तो देखो ये कैसे सोल्व होगा। देखो, ये जो पहला एरो था ये इधर को जा रहा है, उसके बाद में नीचे वाला इधर को जा रहा है, ये ऊपर वाला उसके अपोजिट है, यानी ये जो इधर को है उसके बाद में ये इधर को था, ये इधर को है। अभी ये देखो, ऐसे के बाद इस क्वेश्चन मार्क में ऑप्शन बी राइट क्यों हुआ। देखो, ये जो नीचे को था ऊपर को जा रहा है, ऊपर वाला नीचे को आ रहा है, तो ऑप्शन बी राइट हो गया। अब इसमें देखें कि ऐसे के बाद ऐसा बन गया, ऐसे के बाद इन ऑप्शंस में ऑप्शन चूंकि डी राइट है वो क्यों है। अभी देखो, इसके ऊपर ये जो बॉल थी, आप बॉल भी कह सकते हैं, उसके ऊपर सर्कल भी कह सकते हैं, कि वो अंदर आके तकून के अंदर आके, सिंपल अल्फाज में कह रहा हूँ कि वो अंदर आके डार्क हो गई, अभी डार्कनेस हो गई। अभी ये जब ऊपर वाली चीज़ है, ये जो तकून है सर्कल के ऊपर, जब ये अंदर आके डार्क हो जाएगी तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं, आप और भी कुछ इंशाल्लाह सीखेंगे और बहुत कुछ समझेंगे भी। ये है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। याद रखिएगा, आपके इंटेलिजेंस टेस्ट के 2 पार्ट्स हैं, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अच्छा, इसमें देखें जी, ऐसे के बाद ऐसा हो गया और ऐसे के बाद कौन सा आएगा। अभी देखो, ये जो हिस्सा जिसमें दायरा था वो हमने कट कर लिया, अभी ये जो हिस्सा अलग हो गया और कुछ ऐसा नजर आ रहा है, और बाहर से डार्क कर दिया, अंदर से हालो कर दिया। तो बिल्कुल ऐसे ही जब इसमें से ये जो जिस जो का दायरा है, दायरा के 4 हिस्से कटे हुए हैं और ये जो हिस्सा है कटा हुआ है, इसमें ये जो इस तरह से स्क्वायर टाइप है, जब ये हिस्सा अलग करेंगे, बाहर से डार्क कर देंगे, अंदर से हालो कर देंगे, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं, ये बहुत ही आसान है। इसमें देखिए, ऐसे के बाद ऐसा हो गया। अभी इसके बाद इन क्वेश्चन मार्क वाली ऑप्शन में क्या आएगा, ऑप्शन बी चूंकि राइट है, बहुत ही आसान है। डॉट्स वाली जगह पर लाइंस खींचती, ये देखो ऐसे करके लाइंस खींचती। अभी जब लाइंस खींची तो ऐसा हो गया। अभी यहां पर जब लाइंस खींचेंगे तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं,
जी, तो अभी इस क्वेश्चन को देखें कि कुछ इस तरह से एरोज थे और इनका मुँह इधर को है, और जो तीसरे नंबर वाला है वो डिफरेंट टाइप का है, और जो सबसे लास्ट वाला है वो भी पहले दो वाला भी है, यानी वो पहले दो वाले वाला ही उसका स्टाइल है, यानी कि देखें ऐसे को जा रहे हैं, ये भी ऐसे को है, ये पीछे को है। और अब इसमें देखें कि ये जो आगे को था, और यानी ये जो सेंटर वाला ये चेंज हुआ है। अभी देखें बकिया सब वैसे ही हैं, यानी वो उलट हुए हैं, और जो सेंटर वाला है उसमें एक उलट हुआ है, बाकी सब कुछ वैसा ही रहा है। थोड़ा समझे, इंशाल्लाह आपको समझ लगेगी। अभी देखिए इन एरोस में जो सेंटर वाले हैं उन्हें हम चेंज करेंगे, तो ऑप्शन जो डी है वो राइट होगा, यानी जो ऊपर वाले हैं, जो सबसे लास्ट वाला और सबसे ऊपर वाला, उनके जो मुंह है वो चेंज कर देंगे, और जो यहाँ पर सेंटर में है इन दोनों को एक ही जैसा रहने देंगे। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें देखें कि ये जो अंदर वाली ट्रायंगल है, तो जो कि डार्क है, इसे उलट कर देंगे और खाली कर देंगे, और बाहर वाले जो जो इस तरह से सर्कल टाइप है ना, तो इन्हें हम बड़ा करके एक ही सर्कल में कन्वर्ट कर देंगे, और कुछ इस तरह से डार्क सा आपको नज़र आएगा। अभी देखो बाहर वाला ये जो हिस्सा है, इसे जब बाहर वाला बड़ा कर देंगे, जो कि एक ही करेंगे, और वो खाली कर देंगे, चूंकि पहले डार्क है तो अब इस खाली कर देंगे, और अंदर वाला जो हिस्सा है इसे उलट कर देंगे, तो ऑप्शन बी राइट होगा। और अभी इस क्वेश्चन में देखें कि कुछ इस तरह से एग्जाम्पल थी, उसके बाद में ऐसे कन्वर्ट हुई, अभी ऐसे के बाद ऑप्शन बी राइट है। वो क्यों है, देखो यहाँ ऊपर से देखो, यहाँ से जो है स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से नीचे से स्टार्ट करो, ये वाला नीचे आ गया, उसके बाद में ये उससे ऊपर, उसके बाद में ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और जो डार्क था वो लास्ट में रह गया। अभी देखो यहाँ से स्टार्ट करना है ना, तो ये जो डार्क है नीचे आ गया, उसके बाद में ये आ गया, उसके बाद में ये आ गया, उसके बाद में ये वाला, और उसके बाद में ये वाला, और उसके बाद में ये वाला, तो ऑप्शन बी राइट होगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, कुछ मूवमेंट्स होती हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट, और कुछ मूवमेंट्स होती हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये जो मूवमेंट हो रही है इस टाइम, इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी जो इस पिक्चर में हो रही है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऐसी मूवमेंट को कहते हैं जिसमें 12 के बाद 11 बजते हैं। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट यानी जो घड़ी की मूवमेंट है उसे ऐसे कहते हैं जो इसमें 12 के बाद 1 बजता है। तो देखो इसमें यहाँ से डार्कनेस ऊपर ट्रांसफर, यानी ऐसी मूवमेंट हो रही है जिसमें 12 के बाद 11 बजते हैं, यानी घड़ी पीछे को जाती है। तो अभी देखो ये जो डार्कनेस है आगे ट्रांसफर हुई, खाली हिस्सा आगे ट्रांसफर हुआ, लाइंस आगे ट्रांसफर हुई, कुछ इस तरह से लाइंस आगे ट्रांसफर हुई। देखो ऐसे ही हुआ है ना सारा। अभी ये देखो इस जगह से इस जगह पर आएगा, खाली जगह आगे जाएगी, ये हिस्सा आगे जाएगा, ये वाला आगे जाएगा, और ये वाला इस जगह पर आएगा, तो ऑप्शन डी राइट होगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अभी इसमें देखें इसमें कौन सी मूवमेंट हो रही है, इसमें मूवमेंट हो रही है जी क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी जो डार्कनेस है आगे ट्रांसफर हो रही है, ये इस जगह से इस जगह पर आ गई, ऐसे आगे भी इस जगह पर से इस जगह पर चली जाएगी, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को देखें, और ये क्वेश्चन आपके वहाँ पर टेस्ट में भी आएगा, और आपसे ये पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो इस मिसाल में आप देख सकते हैं कि 5 जहाज दिखाए गए जिनमें से 4 बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी ए, सी, डी और ई, और इसमें शक्ल भी डिफरेंट है चूंकि इसकी जो बाईं दुम है वो कटी हुई है। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखें और इसमें ऊपर वाली लाइन देखें, उसके बाद में नेक्स्ट लाइन देखें, और उसके बाद में लास्ट वाली लाइन देखें। ये सब कुछ उर्दू में भी लिखा हुआ है। वीडियो की क्वालिटी को एचडी में करके अच्छे से समझें, और इसका आंसर आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताएं, और मुझे रीज़न भी बताएं कि क्यों है, चूँकि यहाँ पर उर्दू में लिखा हुआ है और बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। आपने उर्दू पर गौर नहीं करनी, खुद से सोच के इसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि इन ऑप्शंस ए, बी, सी और डी में कौन सा ऑप्शन राइट है, जो कि आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताएंगे। और प्लीज़ ये भी बताइएगा कि आंसर कैसे आया और क्यों आया। तो हमारा वर्बल का भी पोर्शन कंप्लीट हो चुका है और नॉन वर्बल का भी पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, यानी हम इंटेलिजेंस टेस्ट को रीड कर चुके हैं। अभी हम आ चुके हैं एकेडमिक पोर्शन पर, जिसे एकेडमिक पोर्शन भी कहते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जी, ही वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस और ब्यूटीफुल इज, यानी उसने खूबसूरत लिबास पहना हुआ था, इसमें खूबसूरत क्या है। और जहां भी तारीफ की जाती है उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। ऑप्शन बी राइट। यहां पर न्यू होता तो फिर भी एडजेक्टिव ही आना था। और नंबर सेकंड है जी, क्वेश्चन चलने दें और बाद में मैं आपको गाइड कर देता हूं। टू वर्ड्स विद वेरी क्लोज मीनिंग्स आर कॉल्ड, इंतहाई करीबी मायने वाले दो अल्फाज क्या कहलाते हैं। जिनके मायने करीबी होते हैं उन्हें कहते हैं सिनोनिम्स।
वहाँ पर आपको सिनोनिम्स भी आएंगे, एंटोनिम्स भी आएंगे, और यानी जिनके मायने उलट बनते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट होते हैं, यानी एक दूसरे के उलट बनते हैं, उन्हें एंटोनिम्स कहते हैं। अच्छा ना, जो आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं वो आपने रीड करने हैं अपनी 9th और 10th की बुक में से। आपने जो मैथ रीड करनी है वो 8 क्लास वाली तकरीबन करनी है, और जो आपके अनदर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, जो भी क्वालिफिकेशन है आपकी जिस पोस्ट से रिलेटेड आप अप्लाई कर रहे हो, तकरीबन आपका जो वहाँ पर एकेडमिक का पोर्शन होगा, आपके जो सिलेबस आपने रीड किया, जो आपने क्वालिफिकेशन हासिल की, जो आपने तजर्बात हासिल किए, जो आपकी जिस भी रिलेटेड पोस्ट है उसी में से आएगा। तो अभी नंबर 3 पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ जाइगैंटिक। जाइगैंटिक का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो चूंकि एंटोनिम कहते हैं उलट को, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो राइट हो गया, यानी टाइनी, बहुत छोटा। तो अभी नंबर 4 पर क्वेश्चन है जी, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो इसमें सही इमला का आपने इंतखाब करना है। यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन ए, BUSINESS, बिजनेस। वहाँ पर आइडियोलॉजी भी आ सकता है, सेक्रेटेरिएट भी आ सकता है, जो आर्मी का लेफ्टिनेंट होता है जिसे ल्यूटिनेंट, बेसिकली जो लिखा ल्यूटिनेंट जाता है वो भी आ सकता है, और डिफरेंट कैप्टन भी आ सकता है, या नेवी से रिलेटेड सीलर आपको पूछ सकते हैं, कोई भी पोस्ट से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का आपको स्पेलिंग पूछा जा सकता है। तो आपके जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हैं वो भी आएंगे, आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आएंगे, और फिजिक्स में भी सम क्वेश्चंस को ऐड किया जाएगा, आपकी केमिस्ट्री में से भी ऐड किए जाएंगे, डेली की जो एवरीडे साइंस होती है वहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे। तो ये क्वेश्चन है नंबर 5 पर, चेंज द वॉइस द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर, यानी आवाज़ बदले। जो हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़े थे ना, जो हमने 9th क्लास में, उनमें से आएंगे कि डाकिया खतूत पहुँचा देगा। तो इसके जो पैसिव बनेगा, द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, ऑप्शन बी राइट। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको समझा तो दूं, टेंसेस भी समझा दूं, आपको सेंटेंस भी समझा दूं, प्रेपोजिशन जितनी भी हैं वो भी समझा दूं। इससे ना बहुत सा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स को पता है, बहुत से को नहीं पता होता, वो मुझे पूछते हैं। तो आप ना अपनी 9th और 10th की ग्रामर को थोड़ा सा समझो, इंशाल्लाह आपको समझ लगेगी। और इस क्वेश्चन को देख लो यार, मैंने ऐड ही कर दिया कि आप देख लो और आप समझ लो कि टेंसेस को कैसे सोल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, इंशाल्लाह आपको टेंसेस की समझ आएगी। देखो, सिलेक्ट द करेक्ट टेंस यूज्ड इन दिस सेंटेंस, यानी जो जुमले में इस्तेमाल होने वाला दुरुस्त ज़माना है, जो टेंस है उसका आपने जो है वो मुंतखब करना है। इन ऑप्शंस में से आपने मुंतखब करना है कि जो सेंटेंस है, द वेदर विल हैव चेंज्ड बिफोर वी रीच देयर, यानी हमारे वहाँ पहुँचने से पहले मौसम बदल चुका होगा। उर्दू को आपने छोड़ देना, ये तो आपको समझाने के लिए, वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश ही होगा, आपका टेस्ट इंग्लिश में ही होना है। तो देखो यहां पर क्या लगा हुआ है, यहां पर विल लगा हुआ है। तो विल किस में लगता है, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि विल फ्यूचर में लगता है। और हैव किस में लगता है, विल हैव और शैल हैव, ये लगता है भाई परफेक्ट टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ऑप्शन बी राइट। अभी नेक्स्ट चलते हैं। ये एवरीडे साइंस टाइप का क्वेश्चन है, सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट इन डैश, यानी डैश विटामिन डी की शदीद कमी के नतीजा में जो बीमारी लाहिक होती है उसे क्या कहते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन का मैं आंसर ही देना भूल गया। इसे कहते हैं जी, चलें आपको गेस दे देता हूँ कि या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा। राइट आंसर आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताएंगे। राइट आंसर आपको अभी बता देता, कुदरती मैंने नेचुरली मैंने ना इसका जो आंसर नहीं था लगाया हुआ। अभी आंसर आपने देना है कि रिकट्स है या नाइट ब्लाइंडनेस है। चूंकि आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में दोगे तो आप ज़ाहिर बात है गूगल पर सर्च करोगे, तो इससे आपको याद रहेगा। ये क्वेश्चन खासा इंपॉर्टेंट टाइप का है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट इन डैश, यानी विटामिन ए की कमी की वजह से कौन सी बीमारी लाहिक होती है, और इसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अच्छा चलो आपको बता ही देता हूं कि ये जो आंसर था ना विटामिन डी वाला, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रिकट्स। और नंबर 9 पर क्वेश्चन है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बिलोंग टू डैश फैमिली, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक डैश खानदान से है। तो इनका ताल्लुक है जी हाशमी फैमिली से, ऑप्शन डी राइट।
कायदे आजम रिजाइंस फ्रॉम कांग्रेस इन द ईयर, कायदे आजम ने साल में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। किस साल दिया? 1920। ऑप्शन सी राइट। नंबर 11 पर क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ डैश, हरकत का पहला कानून डैश की तारीफ देता है। ये ऑप्शन डी राइट है, फोर्स। वेयर इज अस्तोर डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड, यानी जिला अस्तोर कहां वाक़या है? ऑप्शन ए राइट है, गिलगित बल्तिस्तान। 24% ऑफ 2 इज इक्वल टू, तो क्वेश्चन समझने वाला है, अगर इसका हाफ होता तो कितना होना था? 24% ऑफ 2 इज इक्वल टू, अच्छा 2 का अगर हाफ करेंगे तो 1 बनेगा, अगर उसका हाफ करेंगे यानी 0.50 करेंगे तो यानी 50% करेंगे तो होगा 0.50, अगर इसका 24% करेंगे तो 0.48 आएगा। तो यानी इसका जो ऑप्शन ए है, कंप्यूटर नहीं लगा रहा, मैं आपको गाइड कर दूं, ऑप्शन ए राइट है, 0.48%। इसे करेक्ट कर लें, 0.48%। ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज 7% इज इक्वल टू, यानी 7% किसके बराबर है इन ऑप्शंस में से? 7/100 करो, 7 की जगह पर 1 को कट कर दो, नेक्स्ट 2 बाकी रह जाते हैं, 0.07%। तो ऑप्शन सी राइट है। ये क्वेश्चन समझने वाला है, इफ सैमी एज इज 27 years in 2019 then his age in 2009 was dash। तो देखो 10 साल का डिफरेंस है ना, तो 17 years हुई, यानी ऑप्शन ए राइट। 27 साल देन एज 2009 में, अगर 2019 में भाई 27 साल है, 2009 में 17 साल ही होगी ना। ये क्वेश्चन है, पाकिस्तान एंड चाइना हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर रेलवे ट्रैक ऑन 28 अप्रैल 2019, यानी पाकिस्तान और चीन ने 28 अप्रैल 2019 को रेलवे ट्रैक के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। उस मुआहदे का नाम क्या है? ML-1। तो ऑप्शन बी राइट। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हु इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर, यानी 1973 के आइन के मुताबिक वजीर आजम कौन मुंतखब करता है? ये नेशनल असम्बली मुंतखब करती है, ऑप्शन बी राइट। नंबर 3 पर क्वेश्चन है, हजरत डैश वाज द फर्स्ट हाफिज ऑफ द होली कुरान, हजरत डैश कुरान करीम के पहले हाफिज थे। तो ऑप्शन सी राइट है, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु हो। जहां भी औरत की बात आएगी अनहा कहेंगे, जहां भी मर्द की बात आएगी अनहो कहेंगे। द फर्स्ट मस्जिद यानी मॉस्क ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज डैश, यानी जमीन की सतह पर पहली मस्जिद कौन सी है? ऑप्शन डी राइट है, मस्जिद कुबा। देर आर डैश मदनी सूरा इन होली कुरान, कुरान पाक में मदनी सूरतों की तादाद कितनी है? 28। ऑप्शन ए राइट। नंबर 6 पर क्वेश्चन है, इज द सूरा इन होली कुरान इन विच हज इज रिकमेंडेड, यानी कुरान पाक की वो सूरत जिसमें हज की सिफारिश की गई है। ऑप्शन ए राइट है, सूरह अल बकरा। द गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड वही वाज मंथ्स, यानी पहली और दूसरी वही का फर्क महीनों में क्या था? ऑप्शन सी राइट है, 2 years 6 months। गज़वात डिस्क्राइब्ड इन होली कुरान, यानी कुरान पाक में बयान करता गज़वात कितनी हैं? ऑप्शन बी राइट है, 12, यानी 12। A Muslim female is coffined in, ऑप्शन बी राइट है, 5 shields। नमाज इस्तिस्का इज प्रेयर फॉर, यानी नमाज इस्तिस्का दुआ है।
ऑप्शन ए राइट, रेन यानी बारिश के लिए। लॉज अबाउट इनहेरिटेंस वर रिवील्ड इन यानी विरासत के बारे में कवानीन का इंकशाफ हुआ। ऑप्शन ए राइट है, 3rd हिजरी। इस्लामिक कैलेंडर स्टार्टेड इन ईयर, इस्लामिक कैलेंडर का आगाज किस साल हुआ? 622 एडी यानी ऑप्शन ए राइट। मस्जिद ज़ु किबलतैन इज सिचुएटेड इन यानी मस्जिद ज़ु किबलतैन कहाँ वाक़या है? ऑप्शन बी राइट है, मदीना में। द फर्स्ट इस्लामिक मंथ यानी पहला महीना कौन सा इस्लामी? ऑप्शन डी राइट है, मुहर्रम। इब्ने खल्दून वाज फेमस हिस्टोरियन ऑफ, इब्ने खल्दून मशहूर मौरख था कब का? ऑप्शन बी राइट है, 14th सेंचुरी यानी 14वीं सदी का। इन विच ईयर ज़कात मेड ऑब्लिगेटरी यानी ज़कात किस साल फर्ज हुई? ऑप्शन बी राइट है, 2nd आफ्टर हिजरी। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, जदीद केमिस्ट्री का बाप? ऑप्शन सी राइट है, लेवोजियर। डैश वाज कॉल्ड मंथ ऑफ माइग्रेशन यानी किस महीना को हिजरत का महीना कहा जाता है? ऑप्शन डी राइट है, रबीउल अव्वल। Prophet addressed खुतबा जुमा फॉर फर्स्ट टाइम इन डैश हिजरा यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार खुतबा जुमा डैश हिजरा में दिया। कौन सी हिजरी में दिया? 1st हिजरी। तो कैंडिडेट्स ये थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और राइट आंसर्स जो मैं आप कैंडिडेट्स के साथ शेयर करना चाहता था। जब आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लोगे, समझ लोगे और ख़ुद से करने की कोशिश करोगे तो इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन बेहतरीन हो जाएगी, आप खुद का टेस्ट अच्छे से पास कर सकोगे। इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाओगे कि आप खुद का टेस्ट अच्छे से पास कर सकते हैं। और मज़ीद जो प्रिपरेशन है इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड वो आपको लिंक इस वीडियो के लास्ट में दूंगा, जिन्हें आपने लाजमी तौर पर उन वीडियोस को वॉच करना है और समझना होगा। अच्छा ना, इन 3 टेस्ट यानी वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट यानी इंटेलिजेंस टेस्ट और एकेडमिक के बाद आपसे एक और टेस्ट भी लिया जा सकता है जिसे कहते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट या साइकोलॉजिकल टेस्ट, किसी भी टाइप का टेस्ट कह सकते हैं। तो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपकी जहानत से रिलेटेड, उसमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं। वो आपका मेंटल लेवल होता है कि आप कितना पॉजिटिव रहते हैं, यानी आप कितना ज़्यादा अच्छा सोच के मालिक हैं। तो कैंडिडेट्स खुद की जो सोच है उसे पॉजिटिव रखिएगा और अपने मेंटल लेवल को थोड़ा कूल डाउन ही रखिएगा तो बेहतर है। अगर खुद का टेस्ट पास करना चाहते हो थोड़ा फोकस करना, इंशाल्लाह जो सवालात होते हैं उनमें ही आंसर छुपा होता है। बस आपके समझने की ज़रूरत होती है, फोकस की ज़रूरत होती है। बस अल्लाह का नाम लेके शुरू करना और इस बात को याद रखना कि आज अगर आए हो तो कामयाबी लेकर ही जाना है और इंशाल्लाह आपको कामयाबी लास्ट में मिलेगी। मेरी आप सभी के लिए दुआ है कि मैं आप सब के लिए दुआ भी करूंगा इंशाल्लाह कि अल्लाह पाक आप सबको ही कामयाबियां दे और बहुत सी जॉब आ जाए जिनमें आप सभी को अच्छा रोज़गार मिल जाए। और इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस चैनल की जितने भी वीडियोस हैं सभी को वॉच कर लो। सभी आपके ही लेवल पर हैं, सभी प्रिपरेशन से ही रिलेटेड हैं। चूँकि सभी को वॉच कर लोगे फ़ायदा आपका, या जिस भी डिपार्टमेंट की कर लो, इसी चैनल पर जितनी भी हैं वो सभी फोर्सेज की हैं, यानी सभी को ही याद करना ज़रूरी है। सभी को याद कर लोगे, डिफरेंट टाइप के
क्वेश्चंस हैं आपको और भी टाइप की समझ आएगी, समझने में आसानी होगी, वहां पर टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा। इंशाल्लाह आपका टेस्ट अच्छे से सोल्व हो जाएगा। और आपने इस चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करना है, अगेन से कह रहा हूँ। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट में लास्ट में बताना कि आपको कितना समझ लगा, कहाँ से समझ नहीं लगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।